से मतलब ऐसे स्टेट रैंक 2 टाइप्स एंड आई वाज लाइक फिर तो इट्स मोर लाइक डिवाइन कॉलिंग कि basically God is telling me कि you should pursue this instead of some place where you would always be sort of a failure. तो उसी बेसिस पे फिर बीआर के मैंने कॉलेजेस देखे क्योंकि रैंक ठीक थी तो आई कुड get the get one of the good colleges which is there in Delhi. It's called School of Planning and Architecture. It's SPA Delhi. बस फिर since it's a long course 5 साल थे तो BArch में it's a long time to sort of discover yourself. बीच में I realized कि maybe architecture is not for me क्योंकि you know architecture में क्या होता है it's less of a certainly it's a design exercise where मतलब आपका creative potential check होता है लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी में अच्छा है बीटेक में बेसिकली जो पढ़ाते हैं if that person is good in maths good in the subjects that will come in JEE तो उसको डेफिनेटली सब कुछ छोड़ के वही करना चाहिए अगर वो स्केचिंग में अच्छा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है विजुअल स्किल्स अच्छे हैं कॉम्पोजिशन वगैरह के स्किल्स अच्छे हैं तो उसको बीआर करना चाहिए बीडस भी कर सकता है विच इज अगेन अ हॉट टॉपिक राइट नाउ बेसिकली जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट यू आर गुड एट एंड देन हैव अवेयरनेस दो चीजें हैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ व्हाट एग्जिस्ट्स इन द सोसाइटी मतलब अगर मैं मेरे पास कोई ऐसी स्किल है कोई बहुत पेक्यूलियर जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन अगर उसका मॉनेटरी बेनिफिट इतना नहीं है तो वो उस स्किल को मैं इतना आगे नहीं ले जा सकता So that's where awareness comes in. Even if my skill is मतलब बहुत ही niche, लेकिन मुझे पता है कि इसका फील्ड है और आगे इसमें monetary benefits अच्छे हैं if money matters to me, which it matters to most people. So these two things I would say are important. एक break नहीं मिल रहा है तो एक तो वही है कि मतलब just get as many skills as humanly possible to get in that field. दूसरा वो है कि एक suppose आप एक रूम में घुसो जिसमें 10 लोग हैं आप देखो उन 10 में से बेस्ट कौन है वो जितना कर रहा है आप उससे बस 1% ज्यादा कर दो एंड फिर आप दूसरे रूम में जाओ जहाँ पे वो बंदा वर्स्ट होगा एंड वहां पे देयर इज समवन हु इज द बेस्ट वो जितना कर रहा है जस्ट कॉपी दैट पर्सन एंड एक कदम और आगे चले जाओ दैट वे यू विल बिकम द बेस्ट ऑटोमेटिकली ऐसा करते करते एक पॉइंट आएगा व्हेन यू आर सो गुड एट योर फील्ड कि फिर आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि मतलब दो तरीके हैं सोचने के बेस्ड ऑन हाउ गुड यू आर एट योर फील्ड Hi everyone, welcome back to our another episode of Beyond the Ranks. So आज हमारे साथ मतलब काफ़ी स्पेशल गेस्ट हैं मतलब मेरे स्कूल के फ्रेंड जिरिप शांडिल्य. सो बेसिकली जिरिप इज़ फ्रॉम बुलंदशहर. तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का एजेंडा सेट कर देता हूँ. तो आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है BArch की तरफ. ठीक है, अभी तक हम ज़्यादातर हमारे जितने भी पॉडकास्ट रहे हैं हमने इंजीनियरिंग को टारगेट किया, IT सेक्टर को टारगेट किया, लाइफ साइंसेज हेल्थ केयर रिलेटेड हमने पॉडकास्ट वीडियोस बनाई. लेकिन ये वाला पॉडकास्ट पूरा ऑल टुगेदर डिफरेंट रहने वाला है. इस बार हम आर्किटेक्चर से रिलेटेड बात करने वाले हैं, इनसाइट्स जानने वाले हैं, मार्केट ट्रेंड समझने वाले हैं, जिरिप से उनकी फील्ड की बारे में और कुछ इनसाइट्स गैदर करेंगे जिरिप से. सो वेलकम ऑन बियॉन्ड द रैंक्स जिरिप. Thank you for having me. Yeah. So Jirib, without wasting much of our time, we would, directly jump into, you telling our audience about your basic introduction, about your academic background, and about your current role in your current company, and about it. Okay, so I'll start from school. ठीक है, तो स्कूल में मतलब it starts off in a very cliched fashion. स्कूल में I prepared for JEE for 2 years, 11th and 12th. I gave the exam, didn't do that bad, but didn't do good at all. But मतलब पैरेलली मैंने साथ में BArch का भी एग्जाम दिया था. उसका कुछ प्रिपरेशन नहीं करी थी, लेकिन when the results came they surprised me क्योंकि JEE में तो जितना expected था उतना ही आया, which was very low. But BArch में actually it was really high, मतलब much higher than I was expecting. ऐसे state rank 2 types, and I was like, फिर तो it's more like divine calling कि basically God is telling me you should pursue this instead of some place where you would always be sort of a failure. तो उसी बेसिस पे फिर BArch के मैंने कॉलेजेस देखे क्योंकि रैंक ठीक थी तो I could get one of the good colleges which is there in Delhi. It's called School of Planning and Architecture. It's SPA Delhi. बस फिर since it's a long course 5 साल थे तो BArch में it's a long time to sort of discover yourself. बीच में I realized कि maybe architecture is not for me क्योंकि architecture में क्या होता है it's less of a
certainly it's a design exercise where मतलब आपका creative potential चेक होता है, लेकिन इंडिया में आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपको इट्स मोर लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर जॉब इंडिया में रादर देन अ डिजाइन जॉब की आप बैठ के वो इट्स नॉट रोमांटिसाइजिंग विद द पेंसिल की आप पेंसिल से सुंदर सुंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, बाहर जा रहे हो एंड बेसिकली यू आर सीइंग देम कम इनटू एक्चुअलिटी। इंडिया में क्या होता है, इट्स मोर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर जॉब कि आपके किसके साथ कितने कनेक्शंस हैं, कौन से सिटी में आपके कितने कनेक्शंस हैं, बाकी लोगों से कंपटीशन कैसा है, वो कंपटीशन भी मतलब एट अ लॉट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस वो ऐसे डर्टी कंपटीशन हो जाता है एंड वो सब मुझे इतना अपील नहीं कर रहा था। प्लस आई वाज फीलिंग लाइक मतलब दुनिया में ऑलरेडी इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतने पेड़ काट के लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जो मैं कर रहा हूँ एकदम इट्स लाइक समथिंग वेरी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी और मतलब मैं दुनिया को बहुत अभी अच्छी डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये फील हो रहा था जैसे मतलब इट्स समथिंग लाइक से यू वुड बी वर्किंग इन मालबोरो और कोका कोला, आप डायरेक्टली दुनिया को मतलब नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हो, जो इट वाजंट सिटिंग राइट विद मी। ठीक है, लेकिन स्टिल आई डिड, बट आई फील लाइक जो बैचलर्स में मैंने सीखा which I would give it to my school कि उन्होंने बहुत अच्छे से they taught me the basics of design, like the basics of composition design, how to think, how to solve problems basically, which design is all about. It's not just an architecture, it's an interaction design which I'm doing currently also कि आपके पास एक problem है, आप उसको solve कैसे करते हो। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। लास्ट में जाके थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो गया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था उतना, तो मैं उतना नहीं करता था, बट जो कोर डिजाइन वाले प्रिंसिपल्स थे वो मैंने ठीक से किए, उसकी वजह से थोड़े नंबर भी आ गए। Then I also tried practicing architecture after leaving SPA, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में था कि नहीं यार कुछ और करना है। 3-4 महीने कुछ जॉब्स वगैरह किए दिल्ली एंड इन गुड़गांव, and parallelly I found out about this exam. So firstly I am a kind of a person जिसको ये नहीं पता कि अगले साल में क्या करने वाला हूँ। I just look at the thing which I stumble upon and then I am like ठीक है अब इसमें पूरी प्रिपरेशन करते हैं, let's see where this takes me. मैं ज्यादा प्लान नहीं कर पाता, तो वही I believe in divine intervention and divine planning more than my own planning कि मतलब भगवान संभाल लेगा, अपना बेस्ट देते हैं। तो फिर मैंने देखा सीट का एग्जाम है, अच्छा पहले पता नहीं था बट निकल के सीट का एग्जाम का पता चला, वो दिया एंड आई वाज लाइक इसका प्रिपरेशन कैसे करें। 3-4 हफ्ते प्रिपेयर किया। आई थॉट कि द बेस्ट वे वुड बी जस्ट गेट ऑल द सैम्पल पेपर्स, गेट ऑल पास्ट ईयर पेपर्स, जितना भी दिखते हैं सारे पेपर्स सारे सॉल्व कर दो, एंड इफ द टाइम लिमिट ऑफ द एग्जाम इज 3 आवर्स तो अपन को 2 घंटे में करना है। इफ आई कैन डू दैट राइट नाउ देन एग्जाम हॉल में तो मैं कर ही लूंगा, मतलब इजी रहेगा। एंड आई वाज डूइंग दैट व्हाइल सिटिंग इन माय जॉब, तो उन्होंने भी मुझे ले ऑफ कर दिया क्योंकि मैं उनका तो कुछ काम कर नहीं रहा था, बट आई वाज लाइक ठीक है कर दो यार। देन एग्जाम दिया, रैंक ठीक आ गई, मतलब अंडर 20 रैंक आ गई ऑल इंडिया। आई वाज लाइक अब तो कोई कॉलेज मिल ही जाएगा अच्छा। देन या आई नाउ अगेन कमिंग बैक टू कि मुझे कुछ नहीं पता अपने फ्यूचर का। आईआईटी बॉम्बे में मैंने अप्लाई किया, बट वहाँ पे डिजाइन में एक्चुअली डिजाइन के देयर आर 4-5 फील्ड्स व्हिच आर देयर इन गुड आईआईटीज लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी। बाकी कॉलेजेस में मतलब एक डिजाइन का कोर्स होता है, बट उनमें 4-5 फील्ड्स के होते हैं, जैसे मोबिलिटी डिजाइन, देन कम्युनिकेशन डिजाइन, एनिमेशन डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन एंड कम्युनिकेशन, 5वां क्या था, इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो मतलब आई डेंट इवन सी कि इनका स्कोप क्या है, इनमें करते क्या है, इनके पैकेजेस क्या है। आई वाज जस्ट लाइक हाँ क्या कूल लग रहा है, इंटरेक्शन मोबिलिटी कूल लग रहा है, वील मेक कार्स। तो मैंने पहला चॉइस मोबिलिटी डाल दिया। दूसरा आई वाज लाइक अच्छा आर्किटेक्चर में मैंने बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, अब कुछ छोटा बनाते हैं, लाइक स्मॉलर इन स्केल से समथिंग लाइक इंडस्ट्रियल डिजाइन में क्या बनाऊंगा मैं, सब मशीनरी और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने इंडस्ट्रियल डिजाइन दूसरा चॉइस डाल दिया अभी। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है इंटरेक्शन डिजाइन पता नहीं क्या है, इसको तीसरा चॉइस डाल देते हैं। आई डिडंट नो कि इंटरेक्शन डिजाइन इज आल्सो कॉल्ड यूएक्स डिजाइन, व्हिच इज द हॉट टॉपिक राइट नाउ। तो फिर मैंने मतलब तीनों का इंटरव्यू दिया, एक ही दिन तीनों का इंटरव्यू था, एंड देयर वाज अ फैकल्टी, आई वोंट टेक द नेम बट आई फील लाइक उनकी वजह से मतलब माय लाइफ like that divine intervention, that person was a guy जिनकी वजह से वो divine intervention sort of hit my life. उन्होंने realize किया कि मतलब I would be a better fit for interaction design, not for the other two which I had applied for, which were mobility and industrial. तो मुझे फिर इंडस्ट्रियल एंड मोबिलिटी दोनों में रिजेक्शन आ गया, इंटरेक्शन में मुझे एक्सेप्ट कर लिया। एंड दैट टाइम आई वाज क्वाइट सैड कि यार अच्छी रैंक थी, मुझे फर्स्ट 2 चॉइसेस नहीं थी, थर्ड वाली दे दी। लेकिन जब कॉलेज गया तब पता चला कि सबकी फर्स्ट चॉइस इंटरेक्शन होती है, एंड बाकी लोग भी उसी के प्लेसमेंट में बैठते हैं। तो नाउ अगेन डिवाइन इंटरवेंशन की ठीक है यार, मतलब अपन को क्यों इतना दिमाग लगाना है अगर भगवान कर ही रहा है सब कुछ हमारे लिए। फिर
फिर कॉलेज में मतलब and once I started doing that I really loved it and I still love it. मतलब बहुत ही सही लगता है मुझे, लाइक मेकिंग दीज डिजिटल प्रोडक्ट्स, एंड जो मैंने वो डिजाइन का वो सब सीखा था ना, तो कॉम्पोजिशन स्किल्स एंड यूआई स्किल्स जो आर्किटेक्चर टाइम पे सीखे थे, इवन द स्केचिंग एंड ऑल व्हिच आई यूज्ड टू डू इन माय फ्री टाइम, वो सब काफी ज्यादा यूज होता था. एंड इट आल्सो लाइक सॉर्ट ऑफ मैरिड आर्ट विद टेक्नोलॉजी व्हिच इज द थिंग व्हिच आई लव द मोस्ट. Okay. So I did that those 2 years in IIT Bombay, did fairly well. Then I did an internship in Tata Digital. वहाँ पे I got PPO, but then this company called DE Shaw where I work right now, they don't come for placements, but they sort of they interact with students offline. LinkedIn वगैरह सब messages भेजते हैं कि whoever is interested you can apply. I applied and it was just a 3 hour 3 घंटे के मतलब 1 hour each के 3 interviews थे in the first half of the day, जिसमें you don't have time to like get up and drink water also. And it went fairly well, and then I started my job in DE Shaw, and here I am 2 years later. आगे का पता नहीं. Great. भगवान फिर आगे भी अच्छा वो डिवाइन वाली चीज आ ही जाएगी. अभी तक जिसने संभाल के रखा है तो आगे भी संभाल के रखेगा. बढ़िया. वही तो यार जब मेरा ना यहाँ पर ये कोई तो अब हम ना मतलब इस पॉडकास्ट को आगे ऐसे ले जा सकते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो, क्योंकि ये जो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है जिसे हम कैटर कर रहे हैं, तो वो स्कूल वाले लोग भी हैं जिनको बीआर के बारे में क्योंकि बीटेक एक हॉट टॉपिक रहता है, सबको पता है, मतलब इवन हमारे जो पेरेंट्स हैं सबको पता है, बीआर के बारे में कम ही लोग जानते हैं. तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि यार बीटेक हमेशा से फर्स्ट चॉइस थी ना, बीआर तो एक बैकअप था फ्रॉम द स्कूल डेज इटसेल्फ, ठीक है. तो अगर लेट्स से अभी कोई 12th वाला बंदा आपकी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो आप उस 12th वाले बंदे को क्या सजेशन दोगे कि यार बीटेक कि वो कैसे डिसाइड करे कि यार मेरे को बीटेक करना चाहिए. जैसे आपने बताया ना कि जो आपके सर थे आईआईटी बॉम्बे में, उन्होंने आपको बताया कि जिन्हें यार यू विल बी द राइट फिट इन दिस डोमेन, ठीक है, और जो आप रिजेक्ट हो गए पहली 2 ब्रांचेस से और तीसरी वाली ब्रांच में आप सिलेक्ट हो गए. तो ऐसे ही बीइंग अ मेंटर, आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि उस किसी एक बंदे को जो अभी डिलेमा में है, स्कूल वाला बंदा, उसे आप कैसे सजेस्ट करोगे कि यार बीटेक मत कर, बीटेक के पीछे मत भाग, हर कोई बंदा वहां भाग रहा है, बीआर कर ले, उसमें काफी स्कोप है, या फिर उसे आप कैसे कन्विंस करोगे कि बीआर एक अच्छा फील्ड हो सकता है? यार मतलब पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि उसके इंटरेस्ट क्या है, वो किसमें अच्छा है. आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी की भी करियर ट्रैजेक्टरी में, कि वो मतलब है बंदी, दैट पर्सन इज गुड इन व्हाट. अगर वो टेक्नोलॉजी में अच्छा है, जो बीटेक में बेसिकली जो पढ़ाते हैं, दैट पर्सन इज गुड इन मैथ्स, गुड इन द सब्जेक्ट्स दैट विल कम इन जेईई, तो उसको डेफिनेटली सब कुछ छोड़ के वही करना चाहिए. अगर वो स्केचिंग में अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है, विजुअल स्किल्स अच्छे हैं, कॉम्पोजिशन वगैरह के स्किल्स अच्छे हैं, तो उसको बीआर करना चाहिए. बीडस भी कर सकता है, विच इज अगेन अ हॉट टॉपिक राइट नाउ. बेसिकली जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट यू आर गुड एट एंड देन हैव अवेयरनेस. 2 चीजें हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ व्हाट एग्जिस्ट्स इन द सोसाइटी. मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसी स्किल है, कोई बहुत पेक्यूलियर जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अगर उसका मॉनेटरी बेनिफिट इतना नहीं है, तो वो उस स्किल को मैं इतना आगे नहीं ले जा सकता. So that's where awareness comes in. Even if my skill is मतलब बहुत ही niche, लेकिन मुझे पता है कि इसका फील्ड है और आगे इसमें monetary benefits अच्छे हैं, if money matters to me, which it matters to most people. So these 2 things I would say are important, कि वो किसमें अच्छा है and awareness कितनी है उसकी. मैं कहूँगा अपने बारे में मेरे पास awareness नहीं थी. I sort of lucked out in different places, but I could have saved say 2-3 years अगर मेरे पास awareness होती. हाय जिरब. हेलो. तो जिरब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है. इंडिया में बीटेक फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग और बी आर्क में कुछ डिफरेंस है? बीटेक फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग आई फील मतलब हाँ, आई फील डिफरेंस है, क्योंकि इन दोनों के ग्रेजुएट्स आगे जाके भी अलग अलग चीजें करेंगे. जैसे अगर आपने, आई थिंक आपके ज्यादातर व्यूअर्स वुड बी फ्रॉम बीटेक, तो वो इस तरह से समझेंगे कि द डिफरेंस इज बिटवीन यूएक्स डिजाइनर एंड अ डेवलपर. सो दैट व्हाट द डिजाइनर डज इज द डिजाइनर गिव्स आउट डिजाइंस कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं. अब वो सोल्यूशन इन द केस ऑफ आर्किटेक्चर इज अ बिल्डिंग, कि ये बिल्डिंग का डिजाइन है, इस तरह से वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम कैन बी कि मेरे पास 1000 लोग हैं जिनके लिए मुझे होटल बनाना है. वो होटल कैसा दिखेगा, दैट इज द
design which the architect is giving. Now the civil engineer is giving out constraints and giving out, मतलब उन constraints के basis पे they are then trying to basically develop that problem. And Okay. architecture and civil engineering के उसमें developing means construction of a building. So it's the same thing that's being carried over there. Okay. Cool. सो जब यहाँ पर ना मेरा एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि लेट से अभी मतलब आपने सजेशन दिया एक 12th वाले बंदे के लिए, लेट से अभी एक बंदा बी आर्क कर रहा है, ठीक है, उसने तो लेट से अगर उसने एक बंदे ने उसका बी आर्क में हो गया, तो पहले आप बहुत ही नटशेल में बता सकते हैं कि इंडिया से बी आर्क करने के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं और कौन कौन से एग्जाम दिए जाते हैं? यार बी आर्क करने के लिए तो बहुत टाइम पहले किया था, जेई के साथ ही एक एग्जाम था जो मैंने दिया था बी आर्क के लिए, तो आई थिंक इसका मैं नाम भूल गया, एक नाटा करके एग्जाम है, दैट इज देयर, बट फॉर सम कॉलेजेस यू डोंट नीड नाटा स्कोर, बाकी Okay. बहुत सारे कॉलेजेस है जो नाटा स्कोर मांगते हैं. एंड नाउ कमिंग टू कॉलेजेस, अब जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर्स हैं विच आर लाइक द आईआईटीज ऑफ आर्किटेक्चर, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं, 3 है अभी तो एज ऑफ नाउ, दिल्ली, विजयवाड़ा एंड भोपाल. And Delhi is better than Vijayawada and Bhopal, and both of them are sort of similar. बाकी and then बहुत सारे और colleges भी हैं, जैसे Government College of Architecture in Lucknow and Chandigarh College of Architecture is there, and private में भी there are quite a few good colleges. I feel, I don't know, सृष्टि करके कॉलेज है, डिजाइन में तो काफी अच्छा है, I don't know आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं वहाँ पे या नहीं, बट हाँ हैं ऑप्शंस. ओके, ठीक है. तो लेट्स से एक बंदे ने अपनी ग्रेजुएशन कर ली बी आर्क में, किसी भी इंस्टीट्यूट से, बी एड गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी. अब उसके पास इंडिया में हम इसे ना बाइफरकेट कर सकते हैं कि उसके पास क्या क्योंकि जैसे आपने अवेयरनेस वाली बात बताई, बहुत सारे लोग अभी अवेयर होंगे भी नहीं. तो अगर, क्योंकि बंदा जब एडमिशन लेता है ना, तो वो थोड़ा सा आगे का भी सोचता है, ठीक है. तो इस डोमेन में गवर्नमेंट जॉब्स का क्या रोल, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं भी या नहीं है. उसके बाद कोर R&D में इसकी जॉब्स है या नहीं है, या फिर जैसे लेट्स से मैं बायोटेक इंडस्ट्री का हूँ, तो बायोटेक का ये रहता है कि एक नोशन है कि यार यूएस में, यूके में बहुत अच्छी जॉब्स हैं, इंडिया में ये इंडस्ट्री अभी भी ग्रोइंग फेज में है. तो आपकी जो इंडस्ट्री है इंडिया में अभी क्या ग्रोइंग स्टेज में है या फिर वेल स्टेब्लिश्ड है? पहला ये क्वेश्चन है. दूसरा कि आप इसे बाइफरकेट करके बता सकते हैं कि क्या क्या बी आर्क के बाद क्या क्या सेक्टर्स ओपन हो जाते हैं, गवर्नमेंट लाइन में क्या क्या ऑप्शंस हैं, प्राइवेट लाइन में या फिर कोर रिसर्च में भी क्या क्या ऑप्शंस हैं बंदे के पास. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या था, सॉरी? हाँ कोई नहीं. हाँ, तो पहला क्वेश्चन यही था कि एक बंदे ने ग्रेजुएशन कर ली, तो अभी उसने ग्रेजुएशन कर ली, अब उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं प्लेसमेंट के लिए. लेट्स से वो प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करना चाहता है, कॉर्पोरेट ज्वाइन करना चाहता है, तो कॉर्पोरेट में वो कहाँ जा सकता है, कौन कौन सी अच्छी कंपनीज हैं, क्या क्या प्रोफाइल्स उसके लिए ओपन हो सकती हैं. सेकंड, गवर्नमेंट जॉब्स हैं इस डोमेन में या नहीं है. और थर्ड की कोर, मतलब इंडिया में स्कोप कैसा है इसका. यार वही मैंने बताया कि आर्किटेक्चर करने के बाद बेसिकली आपके पास, हाँ जैसा कि आपने बताया, 3 ऑप्शंस हैं, 2 तो आपने कवर कर दिए, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट. तीसरा इज ओपनिंग योर ओन फर्म व्हिच इज बेसिकली डूइंग बिजनेस. अब बात यह है कि ये तीनों आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी टू अचीव, बेसिकली कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट एंड ओपनिंग योर ओन फर्म एंड डूइंग बिजनेस. एंड मतलब कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में तो आपको सिमिलरली पैसे मिलेंगे विच इज वेरी लो, लेकिन आपका जो मतलब रियल इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट आएगा वो आपका तभी आएगा अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस चाह रहे हो, और वो भी ओवर टाइम आएगा. लेकिन उसका ऐसे समझ लो आप कि अगर आपने अपना एक बिजनेस खोला है, उसमें फर्स्टली तो मोर देन योर, आई फील, मतलब एटलीस्ट इन इंडिया, बाहर तो ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया में आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं एंड आप उस लोकली उस एरिया में लोग आपको कितना जानते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कहाँ रहते हो इंडिया में. जैसे मेरा एक दोस्त है हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम एसपी दिल्ली एंड ही इज फ्रॉम सम प्लेस इन असम, एंड वहाँ पे उस लोकल एरिया में मेनी पीपल नो हिम, दे नो हिज फैमिली, एंड उसका इन्फ्लुएंस है, एंड ही इज रनिंग अ रियली सक्सेसफुल डिजाइन फर्म क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है. अब वहाँ पे क्योंकि कंपटीशन भी नहीं है, सब लोग उससे डिजाइन बनवाते हैं, एंड ही इज मेकिंग अ बक, काफी ज्यादा मतलब प्रॉफिट कर रहा है वो. बट अब ऐसे ही, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैं कॉलेज से निकलते ही मैं अपनी एक फर्म खोलूंगा, दिल्ली में खोलूंगा, अब दिल्ली में मुझे कोई नहीं जानता, इतना ज्यादा कंपटीशन है,
बहुत ज्यादा सालों तक स्ट्रगल करूंगा मैं until and unless I find some differentiating factor, या फिर मैं अपना एक सर्कल बना लूं। और आर्किटेक्चर में वर्ड ऑफ माउथ ही होता है यार एक मार्केटिंग, मतलब मैं कितने भी इंस्टा पेजेस वगैरह कर लूं, लोग वर्ड ऑफ माउथ से ही आएंगे, क्योंकि जो क्लाइंट है आप समझो उसका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है, वो एक बिल्डिंग बना रहा है। कई लोग अपने लाइफ में एक ही बिल्डिंग बनाते हैं विच इज देयर हाउस, तो उसके लिए वो मुझे चूज करे, उसके लिए उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए मेरे पे। सही। अब दैट इज द थिंग, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल टू अचीव, कि अगर मैं मतलब बेसिकली अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर एजेंसी, जिसमें आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इफ आई एम डूइंग थिंग्स राइट, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्केल, मतलब इट टेक्स टाइम टू स्केल, वो है। अब बाकी आते हैं जॉब्स पे, जो मतलब आई थिंक अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ आर्किटेक्ट्स डू नाउ। यार गवर्नमेंट के तो मतलब एग्जाम्स वगैरह देने पड़ते हैं। मैंने आई गेव वन एग्जाम फॉर अ गवर्नमेंट पोजीशन इन आर्किटेक्चर व्हिच वाज बिफोर आई बेसिकली जॉइंड माय मास्टर्स कॉलेज, तो दैट वाज फॉर दिल्ली मेट्रो। ओके, वो दिया था मैंने, DMRC। डीएमआरसी का था, हम्म। वो दिया था। एंड मतलब वो भी उसका आई थिंक एटलीस्ट मुझे तो न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला था, तो आई डोंट नो उनको मतलब कैसे पता चलता है। आई एम श्योर ऑनलाइन पोर्टल्स पे यू कैन ट्रैक देम इजीली एंड यू कैन जस्ट कीप गिविंग एग्जाम्स, बट जस्ट बी श्योर कि उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आते हैं। लेकिन आई फील लाइक उसमें अगर इफ यू हैव नॉलेज ना, क्योंकि उन एग्जाम्स को इस तरह सेट किया जाता है कि इफ यू हैव डिजाइन नॉलेज एंड थोड़ा सा आप जीके वगैरह पढ़ के चले जाओ, तो यू कैन इजीली बीट मोस्ट ऑफ द कंपटीशन इफ यू हैव ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। एंड तीसरा इज कॉर्पोरेट मिलना उतना मुश्किल नहीं है आर्किटेक्चर में, बट आई फील लाइक जैसे कंपेयर टू बीटेक वगैरह, कॉम्पेंसेशन इज वेरी लेस, तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। एंड करियर ट्रेजेक्टरी भी मतलब बहुत ज्यादा फ्लैटेंड है, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा टू ब्रेक आउट ऑफ इट। ओके, ठीक है। जिरेब, मतलब आपके डोमेन में लोग मास्टर्स करने के बाद पीएचडी भी करते हैं क्या? पीएचडी का स्कोप है इंडिया में इस डोमेन में, या नहीं करते लोग? यार आर्किटेक्चर में पीएचडी तो इंडिया से मैंने नहीं सुना किसी को करते हुए। आई डोंट थिंक उतना स्कोप है स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर में, लेकिन अगर कोई पीएचडी कर रहा है, बाहर से कर रहा है, तो हो सकता है स्कोप हो। बट इंडिया में लोग मोस्टली आर्किटेक्चर के अलावा देन दे डू पीएचडी इन सम ऑल्टरनेट फील्ड व्हिच इज रिलेटेड टू डिजाइन बट नॉट स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर। जैसे आर्किटेक्चर में अगर मैं पीएचडी करूंगा स्पेसिफिकली, तो आई वुड बी लिमिटेड टू टॉपिक्स लाइक मैं बिल्डिंग मटेरियल्स पे पीएचडी कर लूं, मैं सस्टेनेबिलिटी पे पीएचडी कर लूं, इकोलॉजी पे पीएचडी कर लूं। अब इफ आई एम लाइक अगर इफ आई एम वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दोस टॉपिक्स तो मुझे मजा आएगा, लेकिन वन थिंग टू बी श्योर अबाउट इज उन चीजों में पीएचडी करके इंडिया से मैं ज्यादा कुछ मतलब मैं पर्सनली तो इतना आई वोंट गेट अ रिटर्न ऑफ माय टाइम टू बी ऑनेस्ट। जिर आपने एक वो मीम तो देखा होगा इंस्टाग्राम पे कि आपने कौन कौन सी बिल्डिंग बनाया है? अक्षय कुमार की मूवी का, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी। हाँ यार, तो सेम क्वेश्चन आपसे है, आपने कौन कौन सी बिल्डिंग बनाया है? मैंने तो 4 महीने काम किया था। तो एक स्टार्टअप पे काम किया था मैंने विच इज कॉल्ड 1mg। आपने कभी अगर दवाइयाँ मंगाई होंगी तो दवाइयाँ वगैरह देते हैं। तो at that time they were expanding and they were making warehouses across India। तो उन warehouses में basically flow कैसा रहेगा, warehouse क्या होता है, मतलब there are steps to it। आप पहले एक साइट पे जाते हो, देखते हो कि इस साइट में फिट हो गई चीजें या नहीं, उसके बाद एक साइट फाइनलाइज हो जाती है विच इज अ लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद उसके अंदर इंटरनल वॉल्स वगैरह कैसी रहेंगी सो दैट योर फ्लो इज एज स्मूथ एज पॉसिबल। तो वो वाली बिल्डिंग्स बनाई थी, वेरी मंडेन जॉब। अक्षय कुमार जितनी तो नहीं बनाई। तो ताजमहल। हाँ यार। अच्छा, तो जिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, मतलब आपके ऑफिस में आपका रोल्स, डे टू डे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती हैं अभी? यार मतलब ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा मैं ऑन अ पब्लिक फोरम। हाँ, मतलब यू कैन टेल लाइक इन अ लेमैन लैंग्वेज, जैसे अभी आपने ना अभी इसका 1mg का बताया था कि क्या मतलब क्या लेआउट रहता है। नहीं, 1mg का तो मैं बता दिया क्योंकि उन्होंने मुझे ले ऑफ कर दिया था, लेकिन अगर मैं 1mg में होता तो नहीं बताता। लेकिन हाँ, मतलब इन अ लेमैन लैंग्वेज, एक सेकंड, इट माइट टेक टाइम फॉर मी टू कलेक्ट माय थॉट्स। लेकिन हाँ, जैसे से एक इंटरेक्शन डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और सच लाइक कि बेसिकली अगर हम डिवाइड करें कॉर्पोरेट को भी B2B B2C में, तो मैं B2B में हूँ।
B2C का ले लेते हैं एज एन एग्जांपल, फिर मैं उसको B2B में मैप कर दूंगा। B2C सपोज उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज कस्टमर फेसिंग ना। अब उस प्रोडक्ट में ओवर टाइम पहले तो वो प्रोडक्ट ही बन रहा है, अगर से आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट पे ही काम कर रहे हैं। अब उस प्रोडक्ट में जो वही मतलब उनको उनके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें ये दिखाना है, कैसे दिखाना है, इज दैट द बेस्ट वे टू शो इट, विल यूजर्स अप्रिशिएट इट, विल यूजर्स लाइक मे बी समथिंग मोर और समथिंग लेस। दैट इज द जॉब ऑफ एन इंटरेक्शन डिजाइनर, ताकि इट्स रेडी फॉर डेवलपमेंट बेसिकली। हाँ मतलब बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट लो, यूजर की नीड्स समझे हम, एंड देन उन दोनों को जोड़ के वी गेट टू अ सॉल्यूशन व्हिच लाइक इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर द सॉल्यूशन वाज अ बिल्डिंग, यहाँ पे द सॉल्यूशन इज यूआई। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक इंटरेक्शन डिजाइनर के पॉइंट ऑफ मतलब जैसे आपको इंटरेक्शन डिजाइनर का भी काफी आइडिया है, तो इस डोमेन में जिन्हें सबसे मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या आते हैं और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग क्या लगता है आपको अपने डोमेन के बारे में? लाइक मतलब मैं इसे एक पर्टिकुलर यूआई से या फिर आपके करंट रोल से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, एज अ डोमेन में से एज अ डोमेन अगर आप ब्रॉडर एंगल से बता सकें कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, और उन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम करते हो, प्लस क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगता है इस जॉब में? चैलेंजेस इस तरह से आते हैं कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली क्या होता है, आप एक यू अराइव एट अ परफेक्ट सोल्यूशन एंड आप सोच रहे हो कि आपने यूजर की नीड समझ ली है एंड यू आर इन देयर हेड एंड यू आर थिंकिंग लाइक द यूजर वुड बी थिंकिंग लाइक। लेकिन मोस्टली क्या होता है, क्योंकि ह्यूमंस इतने मतलब अनप्रेडिक्टेबल होते हैं ना, दैट टू एट अ मास स्केल, कि आप समझ ही नहीं सकते कि व्हाट दे माइट हाउ दे माइट रिएक्ट ओवर टाइम। एंड तब जो आपका सोल्यूशन था जो इतनी एलिगेंटली आपके दिमाग में काम कर रहा था, दैट माइट फॉल अपार्ट। तो इसलिए रियल वर्ल्ड टेस्टिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। तो वो रियल वर्ल्ड टेस्टिंग जब नहीं होती, अब हमेशा रियल वर्ल्ड टेस्टिंग करना मतलब पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप जैसे फीचर आपको निकालना है 2 हफ्ते में, तो आप अजम्पशंस पे ही काम करोगे ना। तो उसके बाद दैट इज द चैलेंज और द ब्यूटी ऑफ इट, कि आप देख रहे हो कि जो आपके अजम्पशंस हैं वो ब्यूटीफुली फिट इन हो रहे हैं लाइक अ पजल, या फिर इट्स जस्ट फॉलिंग अपार्ट। और दोनों ही हो सकता है। ओके। तो जिन्हें आपके डोमेन में एआई का या टेक का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है, और मतलब जैसे आजकल को तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि यार क्या एआई हमारी जॉब ले लेगा, ठीक है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा डम साउंड करता है एट टाइम्स ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे ना तो ये क्वेश्चन जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो पूछता ही पूछता है अपने गेस्ट से। तो मेरा इस पे ये मानना है कि यार एआई हमारी जॉब ऐसे तो नहीं ले पाएगा, लेकिन हाँ अगर हम खुद को अपडेट नहीं रखेंगे, ठीक है, टाइम के साथ, और खुद अगर हम एआई नहीं सीखेंगे तो जो लोग एआई नहीं सीख रहे उनकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। तो बस मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि टेक और एआई का आपके डोमेन में और आपके फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस और क्या सिग्निफिकेंस रहता है? ओके यार, टेक का तो मेन सिग्निफिकेंस ही है, इट्स लाइक सेइंग आर्किटेक्चर में एक ईंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि उस ईंट से ही चीजें बनती है। यहाँ पे भी टेक से ही बेसिकली यू बिल्ड समथिंग ऑन अ स्टैक। अगर आपका डिजाइन है एंड टेक का आप रोल हटा दोगे तो वो डिजाइन इज बेसिकली जस्ट अ प्रिंट आउट। उसको यूजेबल बनाने के लिए यू नीड टेक्नोलॉजी, उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो टेक का तो रोल फुल है। देन कमिंग टू एआई, हाउ एआई इज यूजफुल इन डे टू डे टास्क, तो मतलब हाउ आई यूज इट इज बेसिकली एज अ, मैं ऐसे सोचता हूँ कि चैट जीपीटी जो है दैट इज द ओनली पार्ट ऑफ एआई व्हिच आई यूज। फर्स्टली चैट जीपीटी यूज करता हूँ मैं, बाकी एआई का कोई और टूल नहीं यूज करता। आई सी इट एज अ टॉपर इंटर्न जो मेरे बगल में स्टूल पे बैठा है इन ऑफिस, जिसको मैं मतलब जिसको मुझसे ज्यादा बुकिश नॉलेज है। तो अगर मुझे कभी भी कुछ देखना है गूगल में, इट वुड हैव टेकन मी लाइक a full day. I can ask that very specific question and I can get that answer within 5 seconds. But अब उस आंसर को मैं ट्रस्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा कितना भी स्मार्ट हो, इंटर्न है। तो अल्टीमेटली इट हैज टू गो थ्रू मी। एंड थर्ड जो आपका पॉइंट था, एआई जॉब ले लेगा, आई फील लाइक बिल्कुल ले लेगा, लेकिन इट वुड डिपेंड ऑन हाउ नीश डाउन यू आर इन योर डोमेन। आप जितना ज्यादा नीश में काम कर रहे हो उतना मुश्किल होगा एआई के लिए आपका जॉब लेना, मतलब उतना ज्यादा टाइम लगेगा एआई को उस लेवल पे पहुंचने के लिए। आप जितना ज्यादा जनरल पर्पस काम कर रहे हो इन इंटरेक्शन डिजाइन, आई डोंट नो अबाउट अदर डोमेन्स, आप जितना ज्यादा जनरल पर्पस यूएक्स बना रहे हो उतना इजी इट इज फॉर एआई टू ऑलरेडी डू इट, विच इट्स डूइंग ऑलरेडी। लेकिन आप जितना ज्यादा निश में कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हो, यू अंडरस्टैंड इट, आपको मतलब एन नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उतना मुश्किल होगा एआई
for AI to reach that level. I'm not saying it will never reach it. I feel like हो सकता है 5 साल में पहुंच जाए, लेकिन एटलीस्ट आज या फिर एटलीस्ट अगले साल तक तो नहीं पहुंचना. सॉरी. अच्छा जिरे, यहाँ पे मेरा जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे अगर हम इस वर्ल्ड को देखें तो इस वर्ल्ड में जैसे बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही है, दुबई में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो इंडिया में हम ऐसी बिल्डिंग्स क्यों नहीं बना पाते? क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, या उस लेवल के इंजीनियर्स नहीं है, या आर्किटेक्चर नहीं है? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम फंक्शनैलिटी सारी फुलफिल कर देते हैं, बट जहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आती है हम शायद पीछे रह जाते हैं. तो आपका इस चीज पे क्या पॉइंट रहेगा? यार आपकी बात बिल्कुल सही है. मतलब हम नहीं बना पाते ग्लोबल लेवल की चीजें, लेकिन आई फील दैट्स नॉट लिमिटेड टू बिल्डिंग्स. हम फरारी भी नहीं बना पाते, हम फेसबुक भी नहीं बना पाए. तो वो तो है, मतलब देयर आर कंट्रीज हु आर अहेड ऑफ अस इन दिस बिकॉज उनके पास ज्यादा टाइम था एक्चुअली प्रिपेयर होने के लिए. सो इफ यू लुक एट वेस्टर्न कंट्रीज या फिर जापान का एग्जांपल ले लो, अगर आप जापानीज बुक्स वगैरह देखोगे, मैं बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं जा रहा, लेकिन 1950s 60s की मैंने एक दो उनके मतलब मैगजीन्स एंड ऑल आई हैव रेड. दे हैव अ ह्यूज मतलब focus on design, and they have had it over time and they give it that respect. And India में I feel like वो अब आएगा over time, लेकिन we are very new to this domain. जैसे interaction design at least जहाँ पे मैंने किया था जिस कॉलेज में, वहाँ पे it started after 2005 I think. And मतलब आप कितना ही कर लोगे basically in 20 years, which other countries have been doing for 100 years, 150 years. So I feel हाँ वही reason है कि we are sort of lagging behind in this, in the domain of design, but over time things will improve. बट अगर हम ओल्ड आर्किटेक्चर्स को देखें जैसे टेम्पल्स वगैरह, तो उसमें जो आर्किटेक्चर का जो लेवल है वो शायद ही कोई कंट्री आज तक उसको मैच कर पाई हो. तो ऐसा नहीं है कि, ऐसा मैं समझता हूँ कि हम एज अ डिजाइन वाइज या एज अ आर्किटेक्चर वाइज हम उनसे पहले ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव थे, बट हमने उस चीज को बस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया. हाँ ट्रू. मतलब इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न एरा. एंशिएंट एरा में तो ऑब्वियसली मतलब थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. एंशिएंट एरा में हाँ प्रॉब्ली हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अलग था आज से. आज हम बेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, तो अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो वो हमेशा आपसे 2 कदम आगे ही रहेगा, इसलिए हम आज पीछे हैं. लेकिन हाँ, और यार अगर आप टेम्पल्स वगैरह ताजमहल देखोगे तो यू कांट बेसिकली टेक दैट क्वेश्चन एंड पुट इट टुडे कि तब हम ताजमहल बना पाते थे, अब क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि ताजमहल स्लेव्स ने बनाया था. आप अभी किसी को स्लेवरी करवा के धूप में ताजमहल नहीं बनवा सकते. दैट इज another reason why मतलब मैं बोलता हूँ कि ancient architecture can't really be like plugged from here and put here and be said कि ये आप क्यों नहीं बन रहा. ट्रू. ठीक है. जिरेब यार यहाँ पर ना मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने जब बाइफरकेट किया था गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स को, तो अगर हम इस डोमेन में मॉनेटरी वाइज की बात करें, तो जैसे आपने बताया था कि अगर कोई अपना बंदा खुद की प्राइवेट एजेंसी रन कर रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा वो एपिटोम ऑफ सक्सेस कह सकते हो आपके डोमेन में. ठीक है. तो अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें, क्योंकि आप भी अभी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब पर हम नहीं जाते हैं, एजेंसी पर भी नहीं जाते हैं, कॉर्पोरेट की हम बात करते हैं. तो कॉर्पोरेट में ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या मतलब मॉनेटरी वाइज ग्रोथ कैसी है, प्लस इसमें आप यंग जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, उनको आप क्या करियर रोड मैप के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि यार वो कौन सी स्किल्स पर काम करें जिससे कि मॉनेटरी वाइज ग्रोथ अच्छी हो. तो पहले आप इस पर कमेंट कर दें कि मॉनेटरी वाइज ग्रोथ एट प्रेजेंट कैसी है. हम ज्यादा 10 साल पुरानी बात नहीं करेंगे, फ्यूचर की बात नहीं, एट प्रेजेंट कैसी है, और जो यंगस्टर जो कॉलेज ग्रेजुएट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए करियर रोड मैप और क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है जिससे वो एक्सेल कर पाए इस इंडस्ट्री में. अच्छा, मतलब करंट इंडस्ट्री राइट, इंटरेक्शन डिजाइन. हाँ जी. ओके. मतलब इन टर्म्स ऑफ स्किल्स नीडेड, आई वुड अज्यूम कि अगर कोई इंटरेक्शन डिजाइन कर रहा है, दे वुड हैव आइडेंटिफाइड कि दे आर गुड एट बेसिक डिजाइन, व्हिच इज बेसिकली मतलब स्केचिंग का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन मतलब उनमें वो क्यूरियोसिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली. एंड हाँ मतलब बाकी उसके बाद स्किल्स का क्या रह जाता है. लाइक हाउ आई लर्न माई स्किल्स वाज, मैं घुस गया कॉलेज में, मुझे कुछ नहीं पता था इंटरेक्शन डिजाइन क्या होता है, ये भी नहीं पता था. दे ओनली टोल्ड मी कि यू आर गुड एट इट. आई वाज लाइक ओके लेट्स सी. देन मैंने क्या किया, आई जस्ट
sat for all the interviews and I got rejected line से, but I made a note of कि वो पूछ क्या रहे हैं, and मुझे ये नहीं पता. जैसे शुरुआत में उन्होंने पूछा कि do you have basic coding knowledge, 2-3 लोगों ने पूछा and I was like नहीं, I don't have basic coding knowledge. I thought that's not required for design, and that's what even the faculty say in the college कि coding नहीं चाहिए आपको, आप designer हो. लेकिन मैंने देखा कि मतलब अगर पूछ रहे हैं इंटरव्यूज में तो इम्पोर्टेंट ही होगा. सो व्हाट्स द हार्म इन लर्निंग इट. तो बेसिक मतलब 3-4 वीक्स वाले कोर्सेज आई डिड फॉर दैट. देन आई सॉ कि जैसे मैंने कुछ यूआईज बनाए थे फॉर माय इनिशियल इंटरव्यूज, क्योंकि उससे पहले मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे. दे वर लाइक उन्होंने 2-3 मेरे प्रोजेक्ट्स देखे, दे वर लाइक ओह ऑल ऑफ देम लुक द सेम, ये तो आपने सब में ही सेम यूआई चेप दिया. देन आई रियलाइज कि हाँ मुझे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाना होगा. आई लुक्ड एट UI paradigms, skeuomorphism, neomorphism and so on, and फिर मैंने थोड़ा diversification I brought in. तो वही है मतलब you don't be afraid to talk to people and आप देख लो क्या क्या skills important है, इंटरनेट पे देखो, लिस्ट बनाओ, and unless and until आपको मतलब लगे कि हाँ ये इसका तो कोई यूज नहीं है, just learn it. उतना टाइम नहीं लगता लर्न करने में, लेकिन more the number of skills the better it is to understand and put things together. तो वही है. और जब मॉनेटरी वाइज ग्रोथ का, मॉनेटरी वाइज ग्रोथ यार इंटरेक्शन डिजाइन में तो इट्स गुड. इट्स लाइक मतलब ऑलमोस्ट क्या, इट्स लाइक आफ्टर डूइंग बीटेक जो ग्रोथ होती है वैसी है, क्योंकि इंडस्ट्री सेम है ना. क्योंकि मतलब फिर वो कंपनी पे डिपेंड करता है. जैसे बीटेक का कंपनी पे डिपेंड करता है, आप कहाँ पे हो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. तो जब अभी मैं रिसेंटली, हमारी जब लास्ट टाइम बात हो रही थी तो आपने बताया था कि शायद अभी आपने रिसेंटली एक फॉरेन ट्रिप भी किया है. ठीक है. तो मतलब मैं जितना आपसे बात कर रहा हूँ, जितना मैं आपको स्कूल टाइम से जानता हूँ, तो काफ़ी वैसी वाली पर्सनैलिटी आपकी, ठीक जैसे आपने डिवाइन वाली बात करी, ठीक है, कि केयर फ्री टाइप कि फोकस्ड भी है, लेकिन ठीक है यार कुछ चीज़ों को ना लेट गो करने वाली, और कि कुछ चीज़ें ठीक है चल भगवान के भरोसे भी छोड़ देना चाहिए, और जो डेस्टिनी में लिखा होगा उसे कह सकते हैं, फिर डिवाइन पावर की रास्ता दिखाई देगी, जैसे आपके फैकल्टी ने बताया. तो यहाँ पर मतलब मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जो बंदे ना डायलेमा में है, लेट्स से अभी उनकी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, या फिर उनकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई है, ठीक है, तो वो आपके पास एज अ मेंटरशिप के लिए आ रहे हैं, फिर काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन है? ठीक है, टेक्निकलिटी में नहीं आना कि यार ये स्किल सीख लो, उसका तो आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया, ठीक है, और ना नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट, क्योंकि बंदों के दिमाग में जैसे आपके टाइम भी आया था ना BR करते हुए कि यार ये फील्ड शायद मेरे लिए नहीं है, ठीक है, जो आपने अभी एग्जांपल भी दिया था कि यार शायद मैं इतना कंट्रीब्यूट ना कर पाऊँ, ठीक है. तो ऐसे ही कोई ना कोई बंदा, कोई जूनियर स्टक है, ठीक है, तो उसको आप कैसे गाइड करोगे और क्लैरिटी की तरफ उसे पहुंचाने में हेल्प करोगे उसकी? मतलब इसके दो तरीके हो सकते हैं टू टेल दिस ब्लंटली. कि एक तो कि वो दैट पर्सन इज स्टक इन अ फील्ड जिसके लिए वो बना ही नहीं है. दूसरा है कि उसको वो फील्ड पसंद है, वो उसमें अच्छा भी है, बट दैट पर्सन इज स्टक फॉर सम अदर रीजन कि मतलब ग्रोथ नहीं मिल रही है, बट मिल सकती है. तो इन दोनों के अलग अलग ही वो होंगे मतलब आंसर्स की. अगर इफ दैट पर्सन इज रियलाइजिंग, या फिर इफ द पीपल अराउंड हिम आर रियलाइजिंग कि वो उस फील्ड के लिए बना ही नहीं है, तो इट्स बेटर टू लीव दैट फील्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. डरना नहीं चाहिए. मतलब आप कितने 2 साल वेस्ट हुए होंगे, 3 वेस्ट हुए होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में उतना फर्क नहीं पड़ता 2-3 साल से. बाद में जाके, क्योंकि जो आपका ग्रोथ रोकेगा ना, दैट विल कंपाउंड ओवर टाइम, एंड फिर वो आप मतलब 10-20 साल पीछे हो जाओगे लोगों से, एंड यू वोंट हैव अनदर वे आउट. तो अगर आपको लग रहा है कि ये फील्ड आपके लिए नहीं है, एंड यू हैव अनदर ऑप्शन, ये नहीं कि छोड़ दिया एंड आप ढूंढते हैं कि क्या मेरे लिए है. जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. तो डोंट बी अफ्रेड एंड मेक द लीप. दूसरा कि फील्ड आपको पसंद है, यू समहाउ आर अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स फॉर यू, यू माइट मेक इट, लेकिन आपका वो मतलब बिग ब्रेक नहीं मिल रहा है. तो एक तो वही है कि मतलब जस्ट गेट एज मेनी स्किल्स एज ह्यूमनली पॉसिबल टू गेट इन दैट फील्ड. दूसरा वो है कि एक सपोज आप एक रूम में घुसो जिसमें 10 लोग हैं, आप देखो उन 10 में से बेस्ट कौन है, वो जितना कर रहा है आप उससे बस 1% ज्यादा कर दो, एंड फिर आप दूसरे रूम में जाओ जहाँ पे वो बंदा वर्स्ट होगा, एंड वहां पे देयर इज समवन हु इज द बेस्ट. वो जितना कर रहा है जस्ट कॉपी दैट पर्सन एंड एक कदम और आगे चले जाओ. दैट वे यू विल बिकम द बेस्ट ऑटोमेटिकली. ऐसा करते करते एक पॉइंट आएगा व्हेन यू आर सो गुड एट योर फील्ड कि फिर आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो
that's what I think कि मतलब दो तरीके हैं सोचने के based on how good you are at your field. ग्रेट जिन्हें भैया लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फिर हम कि मेरा कंक्लूडिंग क्वेश्चन रहेगा कि अभी आपने जैसे पर्सनल ब्रांडिंग पर नेटवर्किंग पर जैसे आपने अपने दोस्त का जो असम वाला दोस्त है उसका एग्जांपल दिया, तो आपके डोमेन में एंटायर डोमेन में आर्किटेक्चर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इसमें सोशल मीडिया का, लिंक्डइन का या फिर इन सब का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और पर्सनल ब्रांडिंग, और आपने नेटवर्किंग पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया आपने 2-3 आंसर्स में, तो नेटवर्किंग कैसे बिल्ड करे यार कोई, उस पर आपकी क्या टिप्स हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाए और अपना सोशल मीडिया का गेम कैसे स्ट्रेंथन करे? तो फर्स्टली तो मतलब एक डिस्क्लेमर ये कि आर्किटेक्चर एंड इंटरेक्शन डिजाइन आर टू वेरी डिफरेंट फील्ड. जैसे बीटेक है ऐसे ही आर्किटेक्चर है, ऐसे ही इंटरेक्शन डिजाइन है. आर्किटेक्चर इंटरेक्शन डिजाइन का कोई आपस में वो नहीं है कनेक्शन. तो क्योंकि प्रोफेशनली आई एम एन इंटरेक्शन डिजाइनर, आई माइट बी एबल टू बेटर टेल कि उस फील्ड में कैसे हो रहा है rather than आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर में उस पढ़ाई की थी. एज एन इंटरेक्शन डिजाइनर नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट, लेकिन मतलब मैं ये कहूंगा कि पर्सनली आई एम नॉट वेरी गुड एट नेटवर्किंग या फिर इवन द सोशल मीडिया गेम. मैं थोड़ा बहुत ट्राई किया है. सो अल्टीमेटली आपका यही है कि जैसे नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो हैं वो फॉलोअर्स कितने, या फॉलोअर्स मतलब बेसिकली द साइज ऑफ योर कनेक्शन सर्कल, वो उसकी क्वालिटी क्या है. मतलब 4 people who are there in your circle who can give you good projects are more important than the 1000 people जो आपको बस लाइक्स देंगे लेकिन आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देंगे. तो वो 4 लोग ढूंढो rather than वो 1000 लोगों को अपील करने के. एंड हाँ, बाकी तो मतलब नेटवर्किंग इज जस्ट लाइक एनी अदर कॉलेज. आपके सीनियर्स एंड जूनियर्स दे विल गिव यू रेफरल्स, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब लुकिंग एट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, अगर आप कहीं अप्लाई करोगे विदाउट अ रेफरल आपका नहीं होगा. तो just look for referrals. And great. So that was it from our side, Jirab. So good to have you. और I believe यार जो भी मतलब जितना मैंने समझा ना कि यार मतलब वो फन लविंग नेचर रखना और वो थोड़ा बहुत केयर फ्री एटीट्यूड रखना ना, वो भी सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितना मैं समझ पाया हूँ अपने पॉडकास्ट आपके साथ बात करके. मतलब काफी सारे सीरियस गेस्ट से भी मैंने बात की है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना वो है, क्योंकि हमारी एट द एंड हम सब एक इंडिविजुअलिटी लेके इंडिविजुअलिटी कैरी करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि जैसा जिरेब है ऐसे ही लविन हो जाएगा, ऐसे ही सचिन हो जाएगा. बट एट द एंड कि यार हाँ, अगर हम किसी को आइडलाइज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हाँ यार, अगर जिरेब ने थोड़ा बहुत केयर फ्री रहते हुए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हुए भी, थोड़ा चीज़ों को लाइट रखते हुए भी ही इज एक्सेलिंग एंड ही इज ग्रोइंग इन हिज लाइफ. ठीक है, जैसे आपने वो ले ऑफ वाला एग्जांपल भी दिया. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यार लो फेज आपकी लाइफ में नहीं आया. ठीक है, बट हाउ यू बाउंस बैक, that makes and you that sets you apart from the other individuals around. So thank you so much for being the part of our podcast. So good to have you. Thank you so much. Thank you both, yaar. Thank you for having me. Bye bye.